नमस्कार। आजकल राजनीति ऐसी हो गई है जिसमें कोई भी पार्टी अपनी नीति पर कायम ही नहीं है। देखिए ना, तमाम दल एक दूसरे पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि हम साफ हैं, कांग्रेस और आरजेडी में परिवारवाद है। कांग्रेस और आरजेडी वाले भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। लेकिन बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के दौरान सभी पार्टियों की पोल पट्टी खुल गई है। सभी पार्टियों ने परिवारवाद की मिसाल पेश की है। बिहार में उपचुनाव को लेकर 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में चुनाव हो रहे हैं और इन पर उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं, जिसके बाद से परिवारवाद को लेकर एक नया विवाद, एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हर सीट पर परिवारवाद ही परिवारवाद दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तरारी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। विशाल का पूरा परिवार ही राजनीति में है। पापा पूर्व विधायक हैं, तो वहीं चाचा हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी बीजेपी जो खुद को परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी बताती है, उस पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक के पुत्र को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि ये पार्टी भी परिवारवाद से अछूता नहीं है। अब बात करते हैं इमामगंज सीट की। ये सीट जीतन राम मांझी के खाते में गई है। साहब भाजपा के सहयोगी पार्टी हैं और यहां से उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया है। अब देखिए, जीतन राम मांझी खुद सांसद है, बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब बहू दीपा भी विधायक बनने में जुट गई है। सवाल यह है कि क्या इन्हें अपने परिवार के अलावा पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में कोई और काबिल नहीं दिखा। अब बात बेलागंज सीट की करते हैं। यहां से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब सांसद महोदय ने अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़वा दिया है। बेटा बाप सांसद और अब बेटा जो है विधायक बनने की तैयारी में है। रामगढ़ सीट, इस सीट पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट उनके भाई सुधाकर सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली हुई है। मतलब पिता आरजेडी के सर्वेसर्वा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई आरजेडी से सांसद है और अब अजीत भी विधायक बनने निकल पड़े हैं। तो अगर लिस्ट देखें तो एनडीए हो या विपक्ष, दोनों तरफ से परिवार और चेहरों को देखते हुए अहमियत दी गई है। इन चारों प्रत्याशियों पर परिवारवाद के आरोप हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के समय नेताओं का कार्यकर्ताओं की याद आती है। उन्हें कार्यकर्ताओं से भीड़ जुटाने की उम्मीद होती है, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो केवल परिवार के सदस्य ही क्यों याद आते हैं। आपको बता दें कि इस बार के उपचुनाव में महागठबंधन ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस को टिकट नहीं दिया है। बहरहाल कांग्रेस भी इस बात को लेकर अंदर खाने से नाराज चल रही है। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, परिवारवाद पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।